मैं करके कभी, ये आप रियासत आजाद कश्मीर की बात को, पाकिस्तान को छोड़े, आजाद कश्मीर की बात करते हैं कि वहां पे एक दूसरे से शदीद इख्तलाफ के बावजूद भी लोग एक दूसरे की पगड़ी नहीं उछालते थे। क्या आज मैं सर इसी चीज पे पूछा सर क्या आज आपका नौजवान पगड़ी उछालता है, नहीं उछालता? ये पिछले 2 साल से, ये 2 साल की बात कर रहा हूँ ना, ये तहरीक की आप मुझसे बात मैं इस वक्त को तहरीक इंसाफ को बीच लेके आऊंगा, फिर आप कहेंगे उस तरफ लेके, सर, बात पाकिस्तान पॉलिटिक्स और आजाद कश्मीर को 2 डिफरेंट चीजों पे आपको बात सुन लें। ये जो 2 साल का सिनेरियो है, इसका मेरे नजदीक सबसे ज्यादा कसूरवार तो अनवारुल हक है, मैं जिसको पूरी तो फिर जब एक बस का ड्राइवर अगर गाड़ी सही चलाता है, नहीं चलाता, उसके पीछे 25-30 लोग बैठे हैं, ठीक है, एक जहाज का पायलट अगर सीधे रास्ते से हट के दूसरे ट्रैक पे जाता है तो जाहिर है वो हवा में क्रैश करेगा, ठीक है। सेम आजाद कश्मीर का एक आम बंदे की जब ये तहरीक थी, उस वक्त 10-20 लोग कावलाकोट में बैठे हुए थे, 2-4 लोग मेरे ख्याल से मुश्तबा के साथ दिलकोट में बैठे हुए थे, और 10-20 लोग मुजफ्फराबाद में बैठे हुए थे। सर ये जब इन लोगों का एड्रेस नहीं किया गया, फिर इन 2-4 लोगों ने लोगों को टीच करना शुरू किया और उन्होंने हुकूक की बात की। अब हुकूक की बात करते करते 2 साल बाद हालात आपके सामने 15 नौजवान दुनिया से चले गए, चाहे वो पुलिस ऑफिसर थे या आजाद कश्मीर का आम शहरी था, और इसके पीछे आप क्यों नहीं कहते कि कसूरवार अनवारुल हक है? मैं नहीं कहूंगा तो और कौन करेगा? अगर कहते हैं तो फिर वो इस अनवारुल हक की वजह से आजाद कश्मीर की असेंबली की बेतौकीरी हुई, बेइज्जत हुई, पाकिस्तान के डंगर कहा गया, फिर पाकिस्तान और आजाद कश्मीर को आमने सामने खड़ा कर दिया गया। अगर एड्रेस किया जाता बर वक्त तो ये ऐसी नौबत ही ना आती। बिजली अगर कोई ऐसी बड़ी बात देखे ना, आप कह रहे हैं ना 4 हमारी आजाद कश्मीर कितनी आबादी है, 40-45 लाख, जिसमें से कितने बैरून मुल्क हैं, 50% बैरून मुल्क है, उसमें से मिराज याफ्ता कितने हैं जिनको घर, अभी चीजें सामने आई ना, एक प्राइम मिनिस्टर को जनाब घर का सिलेंडर भी दिया जा रहा है, एक आम शहरी 4000 उसकी सकत है। ये ज्यादती हम इसलिए करते हैं। राजा फारूक कदर के बारे में ये बात की ना, एक साफी साहब ने, राय साहब में राजा फारूक कदर की बात नहीं कर रहा, फारूक कदर साहब की बात नहीं, आप राय फारूक कदर साहब के बारे में बात की, किसी साफी साहब ने, मैंने भी देखी। अब फारूक कदर साहब का इसका मौक़िफ़ आपने सुना? सुना मैंने, क्या मैं कर लेता हूँ, उन्होंने क्या कहा मैं लेता हूँ, देखे ना, एक नहीं बताएं उन्होंने क्या कहा, अगर एग्रीमेंट सामने आता है, रिटन एग्रीमेंट में आप बता दें मुझे, रिटन एग्रीमेंट निकाल के दिखा दें जिसमें सिलेंडर का लिखा हो कि चीजें हैं ना। अच्छा, एक होती है बात ये कि मिक्स ना करें ना, हमारी लोगों पाकिस्तान के अंदर मीडिया ने भी किरदार अदा किया ना, इस अनवारुल हक ने मुबैना तौर पे जो करोड़ों रुपए, अब उस वक्त जब ये प्राइम मिनिस्टर बने उस वक्त आप सारी चीजों का मतलब आपके सामने हुआ ना, इन पिक्चर थी आपकी चीजें। इन्होंने कहा जी साबिक वज़ीर जो तनवीर दिया, जो जिनको अदालत ने नायल किया, सीक्रेट फंड इन्होंने इस्तेमाल किया, हमने कहा जी बिस्मिल्लाह करें, हमारे भी नाम आए, बहुत सारी चीजें, हमने कहा बिस्मिल्लाह करें, पब्लिक करें। कितना दौर गुजर चुका, 3.5 साल, एक नाम नहीं ला सके। हम ये कह रहे हैं उसी सीक्रेट फंड का इन्होंने बेताशा इस्तेमाल करने के बाद आज इनको एक और निजी टीवी से टीका लगाया कि जनाब वाला आपके साथ में एतमाद आ रही है, बाकी सब मीडिया खामोश है। मतलब उसमें बात सिर्फ ये कहनी है कि अगर 2 टके लेके हमने अगर खबर गलत करनी है तो फिर ये सहाफत नहीं है। वो आपने चीजें देखी होगी पाकिस्तान मीडिया के ऊपर, उन्होंने कहा नाकाम रियासत के लाखों लोग पाला बैठे हुए, मुसलमान बैठे हुए, उसको गलत कहेगी। एक रियासत के अंदर इशू क्या है, लेकिन तहरीक सबसे ज्यादा इशू तो बनाया जनाब आपके इस पार्टी के बंदे ने बताता हूँ। अगर ये इंसान को इंसान समझता, अपनी अना हरदर्मी जिद की वजह से इन लोगों को जो है 15 बंदे ना ये जामे शहादत नोट हासिल करते, जो आजाद कश्मीर की फोर्सेज है, पुलिस है या पाकिस्तान से जो फोर्सेज गई, उनको उनकी जो बेइज्जती हुई है, जो उनकी वहां पे जो वर्दी उतारी गई, उसके पीछे उस तरफ कोई आता ही नहीं, उसके पीछे इस अनवारुल हक साहब का सिर्फ विजन था। सर मैं आपको ये आपने अपनी बात की है, मेरा ये जो हमारी पहली गुफ्तगू हुई उसमें सिर्फ अपने नौजवानों के लिए ये पॉइंट था कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में डेलिकेटली इन चीज़ों को देखें कि ये असल में इशू क्या है। ठीक है, अवामी तहरीक थी, अवामी इशूज़ को एक्सप्लॉइट करके की गई, उसके नतीजे में उस तारीख के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात की जो पहले बात की। अभी आपने बात की वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब। अनवारुल हक साहब को मैं बहुत जानता हूँ, इस तरह से जानता हूँ कि हमने जब तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर बनाई शुरू में, तो हमें नईमुल्लाह मरहूम अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, उन्होंने ये कहा कि हमने आज़ाद कश्मीर के अंदर सेकंड टियर लीडरशिप जो है उसको अगर आप कोशिश करें तो वो पीटीआई के अंदर शामिल हो। कुछ लोगों ने खालिद इब्राहिम साहब से बात की, वो तो एक बड़ा टफ पर्सनैलिटी थे, तो उनके अपने नुक्ता नज़र की वजह से उन्होंने माजरत कर ली। उसके बाद फिर हमने मुख्तलिफ लोगों से पूछा, और मैंने इवन के अपने भाई साहब जो हमारे दिलकोट से मुबशर जाज साहब है, उन्होंने भी कहा कि आज़ाद कश्मीर में बड़ा अपराइट आदमी है जी, हमारा लाख बड़ा ज़बरदस्त आदमी है। अब ये बात उन्होंने, आपको याद होगा से, और हम गए, आप भी थे उस मीटिंग में शामिल थे, बिल्कुल आप भी थे, हम बैरिया में जाके मिले, और हमें लगा ये कि ये एक शख्स जो है ये एक अपने हिसाब से एक अपराइट, उनकी गुफ्तगू से उस वक्त हमें लगा, और हमने वही बात कहा कि पार्टी को भी बताई, और फिर अनवार साहब ने कहा कि खान साहब के थ्रू जो भी चीज़ें, बाद में
वही अनवारुल हक साहब जो पीटीआई के एक दौर में सारी बागडोर उनको मिल रही थी वो उन्होंने नहीं ली, और बाद में जनाब वो पीटीआई में तनवीर इलियास साहब की एफर्ट से फिर तनवीर इलियास साहब ने उनको इलेक्शन के अंदर भरपूर सपोर्ट किया, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 3 इलेक्शन ये शायद हार गए थे, और बहुत बेहतरीन वहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं वो भी बहुत कोई आम, मैं उनको भी बाइज्जत आदमी समझता हूँ और बड़े एक नॉलेजेबल वेल रिस्पेक्टेड आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है तारुक फारूक साहब, और बड़ा अच्छा मगज़ है वो। अच्छा, उनके मुकाबले में इनको भरपूर इमरान खान साहब का प्रॉपर वहाँ पे लैंड करना इनको एक प्रॉपर तरीके से फिर खान साहब इन्होंने मिल के, आप देखें ना कितनी डटी गेम खेली है, ये इस नौजवान को पता होना चाहिए कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब जिस आदमी ने कुछ 100 इख्तलाफ आप रखे, उस आदमी ने पीटीआई को 6 साल आज़ाद कश्मीर के अंदर चलाया। पीटीआई जब मुश्किल सूरत हाल में थी, नाम लेने वाला कोई नहीं था, तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी उसको चला रहा था। पॉलिटिकल वर्कर की एफर्ट की बात कर रहा हूँ। फिर ये हुआ कि उस एफर्ट को डैमेज किया गया, पहले डैमेज हुआ, वो कोलैबोरेशन हुई, वो उसके प्लेयर्स आप चेक कर लें, आप जाके जब चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि फेडरल से अंदर पीटीआई के कुछ लोगों ने मिलकर बैरिस्टर साहब को मिनिमाइज किया, और पहले इंपॉर्टेंस थी किसको, तनवीर इलियास साहब को। अब तनवीर इलियास साहब और इनके दरमियान कश्मकश हुई तो खान साहब ने एक आउट ऑफ द बॉक्स थ्योरी लेके आए, क्योंकि ये अब एक 2 डिफरेंट धड़े बन गए थे, तो जनाब सरदार अब्दुल करीम न्याजी साहब आ गए। अब 2 डिफरेंट चीजें हैं ना, पर्सनैलिटी की बात है। तो आप सोचें कि अगर किसी के साथ हुई है ज्यादती, तो न्याजी साहब के साथ हुई, अगले बंदे को फोन करके कहते हैं कि आप इस्तीफा दे दें, और वो आदमी फिर इतने बड़ा दिल लेके बैठा हुआ है अभी तक, और उसी पार्टी में बैठा हुआ, बाद में उसी पार्टी ने उसको इज्जत भी दी, अभी वो पार्टी के सदर भी है। अब अनवारुल हक साहब जो बहुत आपको अपराइट बातें करते हैं, एक बात भी बता दें, जो वो सोचते हैं वो करते हैं, ये एक मैनिपुलेटर किस्म का तो ये चेहरा तो हमने हैरत होती है कि जो इतनी अनानियत से भरा आदमी, इतने बुग से भरा आदमी, इतनी जिसे कहते हैं वो किसी से नफरत करने वाला आदमी, जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के बारे में ये कहते थे कि कुएं से जब तक आप कुत्ता नहीं निकालेंगे तो कुआं साफ नहीं है, फिर उसी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के लोगों से वोट लेके वो असेंबली में बैठे हुए। ये आप सुने ना, अगर आप इतने बड़े अपराइट आदमी थे तो फिर आप कहते हैं ना, मैं इस असेंबली की वजारत उज़्मा को लानत भेजता हूं कि जो मुझे बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के वोटों से मिले हैं। अब आप इस शख्स के बारे में कहते हैं कि इन्होंने कोई किरदार, देखें आज अगर जहां ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से ये नारे निकले ना, मैं ये कहता हूं कि अमान का नारा अगर पब्लिक हुआ तो उसका जिम्मेदार भी हमारा। सुने, मैं अगर उसका नारा पब्लिक हुआ और पाकिस्तान के बच्चे को पाकिस्तान को ये पता लगा कि कहीं आजाद कश्मीर के किसी कोने खुदरे में पाकिस्तान बाढ़ में जाओ की बात होती है, तो उसका जिम्मेदार हमारा इलाका है, उसका जिम्मेदार और कोई नहीं है। उसकी जिम्मेदारी इसलिए इनकी है कि ये जो कश्मीरी थे ना, कभी भी इस तरह से इतनी बड़ी तादाद में 70 साल की आप भी तो सियासत देख रहे हैं ना, कभी इस तरह नहीं हुआ। आप अगर दिलकोट में या रावलाकोट में अगर हमारे नौजवान बाहर बैठे हुए, जो भी जहन नजरिया जो कुछ भी हो, उनके पास जाना हुकूमत का काम नहीं है, हुकूमत किसकी होती है? हम भी यही कह रहे हैं। अब जब आप देखें ना, आप एड्रेस, मैं 2 चीजों की बात करूं, मैं कोई हमायती ना हुकूमत का हूं ना हमायती हूं बहुत ज्यादा इस सारे प्रोसेस का, किस लिए कि ये प्रोसेस एक्सप्लॉइट करके लेके जाने में नायाली शामिल हुई और इसको कमजोर भी किया गया ना। एक बात जो है, जो असल पॉइंट है, आप आजाद कश्मीर की इस हुकूमत को सियासी हमारी याफ्ता हुकूमत कहते हैं? बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि जिन लोगों ने जिनको इनको वोट दिया था वो सारे आजाद हो गए। पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार एमएलए की हुकूमत, एमएलए पहली दफी बात सुनी है, पीपल्स पार्टी का जो एमएलए की हुकूमत, लेकिन मुद्रा सारे मौजूद है, 32 सारे मौजूद है, लेकिन मान नहीं रहे। पीपल पार्टी का एक जगह बंदा कहता है मैं अपोजिशन में, दूसरी जगह कहता है मैं हुकूमत में हूँ। नून लीग का बंदा एक जगह जैक ने की आपके सामने सूरत हाल है, जैक प्रोग्राम काफी लंबा हो गया, लेकिन आखिरी बात आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर के दायरे आप एक सीनियर ओहदे पे हैं, और उसमें आपने दिलकोट पे कल तंजीम साजी की, तो एक राज साहब पहले से एक सदर मौजूद वहाँ पे, या दिलकोट का बाकी तंजीमी सटा मौजूद, और आपने एक ऊपर से एक और ये तंजीम ऑन द पेपर थी पिछले काफी अरसे से, और उस तंजीम का नोटिफिकेशन हुआ, और अच्छी बात है, जितने लोग होंगे पार्टी के लिए, पार्टी मजबूत होगी, पार्टी चलेगी। और मैं समझता हूँ कि जितने भी उम्मीदवार अपना तंजीम बनी है, इन सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ कि दिलकोट के अंदर वो अपनी मेहनत करके पीटीआई के मौक़िफ़ को और खान साहब के अभी तंजीम कौन सी ऑन होगी सर, पहले वाली या मौजूदा? या सर जो इसके बारे में तो फैसला पार्टी ने करना है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो नहीं, अभी वो तो पार्टी में डिस्कस होगी बात, अभी उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं है। लेकिन जितना ही दोनों चीजें चलेंगी, मैं मुझे इस पे अभी पार्टी की लीडरशिप की तरफ से कोई इसका आइडिया नहीं है कि क्या इसके बारे में क्या फैसला करना है। जहाँ तक आखिरी बात इसलिए है कि जितने हमारे देखने वाले भाई हैं, देखिए चीज़ों को जो हम अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें हम आर्गूमेंट रख रहे हैं, उसमें किसी की हमायत और मुखालफत की बात नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि जो आम कश्मीरी देखे बात, उसको चीज़ों की हकीकत को देखते हुए उसके डिफरेंट
प्रॉस्पेक्टिव और ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट में जाके वो देखे कि कोई चीज़ जो काज हुआ उसके पीछे इफेक्ट क्या था। इफेक्ट यह है कि आज़ाद कश्मीर में सियासी निज़ाम को कमज़ोर किया गया। सियासी निज़ाम की कमज़ोरी की वजह वो आपको पता है कहाँ से होती है। जब आप फैसले ये करेंगे कि सियासी कैपिटल को पीछे से निकाल के आप एक टेक्नोक्रेट टाइप या MLAs की बुनियाद पे निज़ाम को चलाने की कोशिश करेंगे तो उसका नुकसान ये हुआ कि अगर जो लोग कहते हैं, जो पाकिस्तानी का दिल दुखता है ना आज बातों से, इनको ये समझना चाहिए कि ये दिल दुखाने वाले वो कुव्वतें हैं जिन्होंने ये सारा खेल रचाया था और उसके नतीजे में पाकिस्तानियत भी कमज़ोर हुई, कश्मीरियत भी कमज़ोर हुई। ये 20-25 अरब रुपया पाकिस्तानी गुजराया आदम कभी इनकार नहीं करते जब आप जाते हैं उनसे बात करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती। जब भी आप जाएंगे कब कश्मीर के नाम पे बात करेंगे, जिस वज़ीर आज़म से बात करेंगे वो आपको देगा। फारूक अदर साहब को नवाज शरीफ ने दिया, इमरान खान ने दिया, अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब है ये भी दे रहे हैं। तो कोई भी वज़ीर आज़म कश्मीर के मामले में वो बिल्कुल लीनियंट है। और मैं ये भी कश्मीरियों को बताना चाहता हूँ कि इस वक्त ये जो पाकिस्तान ने जंगें लड़ी हैं वो जंगें सारी कश्मीर के माज पे पाकिस्तानी आपके लिए लड़ रहा है और पाकिस्तानी फौज लड़ रही है। ये जो फौज है ये आपकी गासिब फौज नहीं है, ये आपकी दफाई फौज है। इस फौज की वजह से हिंदुस्तान को ये मौका नहीं मिलता कि वो आपके ऊपर आए और आपके ऊपर आके वो किसी तरह सा कोई एडवेंचर करे। आपको न्यूक्लियर शेल्टर इस फौज ने दिया है। हम ये समझते हैं कि ये दफा की फौज है, इस फौज से आपको मोहब्बत करनी चाहिए। ये फौज आपकी इज्जतों की महफूज है। अगर इस बात को आप नहीं समझते और एक्सप्लॉइट करते हैं तो वो फिर आप नजरिया डिफरेंट है। फिर बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है और उसमें वहाँ आपका पाकिस्तान की सियासत आपकी बात में करूँ, राय साहब के ख्यालात आपने सुने और जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की बात है और उसके साथ पाकिस्तान की बात है, आज़ाद कश्मीर की बात है। मेरे नजदीक एज ए जर्नलिस्ट मैंने कहीं किसी जगह पे कोई जो है वो ऐसी नफरत अंगेज न खुद तारीफ देखी इस प्लेटफॉर्म के। हाँ, किसी का अपना एक नजरिया है, उस नजरिए के हवाले से वो खुद जवाबदेह है। किसी ने पाकिस्तान मुखालफ की बात की तो डेफिनेटली कल अदारे मौजूद हैं, कानून मौजूद है, उसको पूछा जाएगा। लेकिन